गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से लेसन नंबर 8 करवाने जा रहे हैं प्रेरणा, जिसका नाम है प्रेरणा। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। चौक में लाल बत्ती के होने पर हमारी गाड़ी रुकी और मेरी नज़र सामने वाली सड़क पर एक 7-8 साल के लड़के पर पड़ी, जो हाथ में 8-10 गुब्बारे बेचता। कभी किसी गाड़ी के पास जाता तो कभी किसी गाड़ी के पास। ठीक है, वो लड़का क्या था, मतलब मेहनती था और गुब्बारे बेचता था। 7-8 साल का था। गुब्बारे बेचने की कोशिश में उनका गिड़गिड़ाना मैं उनके हाथों के संकेत मतलब इशारों से समझ सकती थी। हरी बत्ती होने पर सामने की गाड़ी चल पड़ी। मैंने देखा वह लड़का एक गाड़ी के पीछे भागता दूसरी तरफ आ गया और मैं इस डर से बेचैन हो गई थी कि कहीं वह किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। उसने गुब्बारे दिए और पैसे ले लिए। पैसे गिनते हुए उसकी खुशी में उसके चेहरे के भावों से महसूस कर सकती थी। मतलब जैसे उसको पैसे मिले तो उसको अजीब सी खुशी थी, जिससे लेखिका जो थी उसके चेहरे के जो इम्प्रेशन थे वहाँ से भावों से महसूस कर सकती थी। इतने में हमारी तरफ की भी हरी बत्ती हुई और हम भी उसी तरफ आ पहुँचे जहाँ पर वह लड़का खड़ा पैसे गिन रहा था। ठीक है, जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी वहाँ लड़का गाड़ी के पास आकर झट से बोला, मेम साहब अपने बच्चे के लिए गुब्बारे ले लो, केवल 10 रुपये में सारे। ठीक है, आगे है हमारा। वह पार की आंखों वाला मुझे इनकार करने का मौका दिए बिना ही तपाक से बोला, चलिए 5 में ही ले लीजिए, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। पार की मतलब परखने वाली। ठीक है, और तपाक से मतलब झटपट। ठीक है, और जल्दी से बोल दिया। मैंने कहा, गुब्बारे तो मुझे नहीं चाहिए, चलो मैं तुम्हें खिलाऊं। एक साथ खुशी और हैरानी के भाव उसके चेहरे पर आए। ठीक है, अब मैंने उसे बिस्किट देते हुए कहा, पढ़ते हो? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, पढ़ोगे? मेरी बात को अनसुना मतलब इग्नोर कर दिया। ठीक है, करते हुए मैं बेझिझक बोला, मेरी बहन के लिए भी। मतलब कि जो वो चीज़ खा रहा था वो मेरी बहन के लिए भी चाहिए। कहने का मतलब है कि उसकी लेखिका की बातें, पढ़ने वाली बातों को उसने अनसुना कर दिया। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए उसे कुछ बिस्किट दिए और प्रश्न दोबारा दोहराया, पढ़ोगे? मतलब फिर लेखिका ने उसको बिस्किट दिया। उसे फिर पूछा कि क्या तुम पढ़ोगे? आगे है, हाँ जी, आगे है हमारा। उसने ना में सिर हिलाया। मतलब उसको कोई पढ़ने लिखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे सिर्फ पैसा कमाना था। ठीक है, मुझे उसका जवाब सुनकर हैरानी हुई और मैंने कहा, अरे तुम पढ़ोगे नहीं? यूं ही सारी जिंदगी ऐसे ही? उसने कोई जवाब ना दिया। मतलब लेखिका ने कहा कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम ऐसे ही मतलब सारी ज़िंदगी गुब्बारे बेचते रहोगे। उस लेखिका का मतलब ये था, लेकिन लड़के ने क्या किया, इग्नोर कर दिया। शायद ये जीवन की पहली ज़रूरत को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह समझता था कि पहली ज़रूरत क्या थी उसकी, खाना। ठीक है, बिस्किट खाने की उत्सुकता, मतलब बहुत ही उत्सुक था, बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, उत्सुक मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके हाथों से साफ झलक रहा था। जब तक उसने एक बिस्किट खाया तब तक मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने प्यार से कहा, बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए। कब तक? तुम यूं ही मेरी बात को बीच में ही टोक कर बोला, कौन पढ़ाएगा मुझे? ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी। वह कमाएगा कौन? और कमाएगा कौन? क्योंकि उसकी छोटी बहन भी थी और माँ भी थी। तुम्हारे पिताजी वह नहीं है। उफ, मुझे बड़ा दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। और माँ, वह उधर बैठी है। इशारा करते हुए उसने कहा। उसके हाथ के संकेतों का अनुसरण, मतलब उसने जो इशारा किया उसको अनुसरण करते हुए मैंने देखा कि एक और दयनीय अवस्था में, दयनीय मतलब दुखदायी अवस्था में जिंदगी के साथ जद्दोजहद करते हुए गोद में बच्चे को लिए
गुब्बारे बैठी गुब्बारे फैला रही थी, मतलब बहुत ध्यानी अवस्था में थी। और जो लड़का था गुब्बारे बेचता था, उसकी जो बहन थी उसको उसने गोद में उठाया हुआ था और गुब्बारे फैला रही थी। अच्छा तो तुम कमाते हो, अंदाज बदलते हुए मैंने कहा। फिर उसने लेखा ने देखा जब उनके घर की, जब मतलब माँ की और बच्चे की दशा को देखकर उसने बोला, अपना जो टॉपिक था वो चेंज कर लिया। उसने कहा कि तुम कमाते हो, तो उसने फिर उसने जवाब दिया हाँ मेरी बहन भी। मतलब अंदाज बदलते हुए कहा हाँ मेरी बहन भी। और कुछ पूछने की मेरी हिम्मत ना हुई और मैंने बड़ी आंखों से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। दूसरे दिन रविवार था, मुझे स्कूल से छुट्टी थी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। ठीक है, बच्चे अपनी माँ के पास बैठे डबल रोटी खा रहे थे। कुछ गुब्बारे पास ही पड़े थे। मुझे देखते ही पहचानने की चेष्टा मतलब कोशिश करता, वो चेष्टा करता हुआ मेरी तरफ एक टक देखने लगा और फिर कुछ याद करते हुए बोला, आपने मुझे कल बिस्किट दिए थे। हाँ हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैंने कहा। मुझे पढ़ाने आई हो? नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। वह हैरान था। मैं भाग गई कि उससे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। भाग गई मतलब जान लिया मैंने, पहचान लिया मैंने, अपने मन में सोच लिया। मुझे पता चल गया कि उसको मेरी बात पर विश्वास नहीं। मैंने बात बदलते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनीष और मेरी बहन का नाम सीमा है, वह बोला। ठीक है, आगे है हमारा, कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर नाम है। कहते हुए मैं नीचे पैरों के बल उसके पास ही बैठ गई और पर्स में से 2 चॉकलेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। वह कुछ समझाने की चेष्टा करता हुआ मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा खा लो, खा कहकर वह चॉकलेट खोलने लगा। सीमा ने झट चॉकलेट खानी शुरू की और मगर मनीष ने एक टुकड़ा तोड़कर माँ को देते हुए कहा, माँ खा लो, ये बहुत स्वाद होती है। आज उसने मुझे गुब्बारे खरीदने के लिए भी नहीं कहा। मैंने हौसला करके बात शुरू की, बच्चों मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप मुश्किल से आजीवन बसर कर रहे हो। इन हालातों से निकलने का केवल एक ही साधन है, विद्या। विद्या मतलब एजुकेशन। अगर नहीं पढ़ोगे तो बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, इसी तरह वक्त निकल जाएगा। नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े, ये सब केवल पढ़ लिख कर ही संभव हो सकता है। मैडम जी क्या सपने दिखाती हो? क्यों सपने दिखाती हो इन बदनसीबों को? माँ ने कहा, अरे किस्मत बनाना तो अपने हाथ में होता है और सपने देखोगे नहीं तो साकार कैसे होंगे? साकार मतलब कैसे सपने पूरे होंगे? मैडम जी मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, ये पास में ही प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत हम ऐसे ही बच्चों को 2 घंटे के लिए पढ़ाते हैं। मैं दोनों बच्चों को 3 बजे लेने आऊँगी। अच्छा, हम आपका इंतजार करेंगे। आज मनीष की आंखों में अविश्वास नहीं, एक उम्मीद झलक रही थी। दोनों बच्चों ने मुस्कुराते हुए मुझे विदा किया। उस दिन मुझे कुछ थकान सी लग रही थी। रात को जबर हो गया, मतलब बुखार हो गया और मुझे स्कूल से 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। चौथे दिन जब मैं उनके पास पहुंचे तो मुझे लगा कि वह मेरा इंतजार कर रहे थे। मनीष भागा मेरे पास आया, आप उस दिन क्यों नहीं आए? उसकी नाराज़गी में एक अपना सापन था। मतलब वो बहुत हक के साथ कह रहा था कि आप क्यों नहीं आई? हाँ, मैं बीमार हो गई थी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा। मैंने देखा उसके पीछे कुछ छिपा रखा था। मैंने पूछा, ये पीछे क्या छिपाया है? कुछ नहीं। इतने में सीमा भी भागती हुई आई। मैम आप आ गई, देखो हमने कॉफ़ी भी ले ली। मनीष का हाथ भी आगे करते हुए उसने कहा। वाह, ये सुनकर बहुत अच्छा किया। ये कॉपी कहाँ से खरीदी है? पैसों की, मनीष ने बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया और अपने हाथों की उंगलियों से अपने बालों को संवारते हुए बोला, चले। एक विजेता की तरह मैंने कहा, चलो। माँ को बता दिया
कहते हैं हाँ। आगे है हमारा मैंने भी दूर से माँ को सहमति लेने के लिए हाथ उठाया और उधर से भी मुस्कुराते हुए मुझे हरी झंडी मिल गई। मतलब सहमति मतलब उनकी जो परमिशन थी माँ की वो लेनी थी, और हरी झंडी मतलब उसने भी, उसकी माँ ने भी सिर हिला दी कि हाँ आप मेरे बच्चों को ले जा सकती हो। माँ और बच्चों की आंखों में उम्मीद की किरण देखकर मुझे अपनी ही दो पंक्तियाँ याद आ गई। मतलब ये लेखा है ना, तो उसकी अपनी ही लिखी हुई पंक्तियाँ याद आ गई। शम की बस्ती से उठकर पाठशाला में जाना है, अपने हालातों से लड़कर जीवन सफल बनाना है। तभी मैंने पूछा कि मनीष तुम्हारा क्या सपना है, तुम क्या बनना चाहते हो? उसने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं वैसा बनूंगा, बहुत रोब है इनका। सीमा तुम क्या बनोगी? मैं आपकी तरह मैडम बनूंगी, सबको पढ़ाऊंगी। सबको जोर देते हुए बोली, बिल्कुल बन सकती हो, ठीक है, अगर पढ़ोगे तो। इस तरह लेखा ने उनको बहुत ही उनकी हेल्प की। बच्चों हमें भी अगर हमारे आसपास में ऐसे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो 8th क्लास में के स्टूडेंट हो, तो अगर कोई गरीब बच्चा मिलता है तो आपको भी उनको फ्री में, जैसे आप 2-3 घंटे घर में पढ़ते हो तो उनको भी साथ में उठाकर पढ़ाना चाहिए। इस तरह हमारे जो देश में जो अनपढ़ता है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरह हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, हमने रीडिंग कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज करेंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो है बाकायदा लिख के उसके नोट्स बना कर दूँगी, तब तक आप इसकी रीडिंग लो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।